लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल के दो बड़े नेताओं रघुराज प्रताप सिंह और धनंजय सिंह ने अहम सियासी फैसला ले लिया। दोनों नेताओं के निर्णय का यूपी की 3 लोकसभा सीटों जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पर असर पड़ सकता है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी जौनपुर छोड़कर बाकी दोनों सीटें जीती थी। राजा भैया के फैसले का प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीजेपी को झटका देते हुए कहा कि वे किसी को समर्थन नहीं देंगे और उन्होंने अपने समर्थकों को छूट दी है कि वे जिसे चाहें उसे समर्थन कर सकते हैं। राजा भैया के इस निर्णय से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में बीजेपी को और मेहनत करनी पड़ सकती है। बीजेपी ने कौशाम्बी से विनोद सोनकर को और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया। माना जाता है कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और राजा भैया के बीच आंतरिक समीकरण ठीक नहीं है। बीते दिनों सोनकर के एक बयान से भी सियासत में गर्मी आ गई थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी से दूर रहकर भी राजा भैया सत्ताधारी दल के साथ चल रहे थे। दूर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी जनसत्ता दल का बीजेपी से गठबंधन नहीं है। फिर भी पिछले 8 सालों से राजा भैया हर मुश्किल समय में बीजेपी के साथ खड़े रहे। अब उन्होंने आगे ऐसा न करने की घोषणा कर दी है। प्रतापगढ़ में अपने घर पर उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद तय हुआ कि उनके समर्थक जैसा चाहें वैसा करें। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनसत्ता दल ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा जा रहा था कि राजा भैया अब बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने एन वक्त पर झटका दे दिया। बीजेपी इसी उम्मीद में थी कि अगर राजा भैया उनके साथ आ जाते हैं तो इन 2 सीटों पर उनकी राह आसान तो होगी ही, साथ में बीजेपी को लेकर ठाकुरों के बीच में जो नाराजगी है काफी हद तक उससे भी पार पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौशाम्बी ऐसी लोकसभा सीट पर है जहां चुनाव में राजा भैया फैक्टर काम करता है। कौशाम्बी के पश्चिम में फतेहपुर, उत्तर में प्रतापगढ़, दक्षिण में चित्रकूट आता है। राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक हैं। कौशाम्बी लोकसभा सीट दलित बहुल सीट मानी जाती है। कौशाम्बी लोकसभा सीट के भीतर मंझनपुर, चायल और सिराथू विधानसभा सीटें हैं। इन 3 विधानसभा सीटों पर मंझनपुर और चायल में पासी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। सिराथू में सोनकर और जाटव के लोग ज्यादा संख्या में हैं। सीट पर पिछड़ी जातियों में पटेल, मौर्य, लोधी, पाल, यादव वोटरों की भी ठीक ठाक संख्या है। चायल में कुर्मी और पाल वोटर अधिक हैं। तीनों विधानसभा में सामान्य जातियों के वोटर भी ठीक ठाक संख्या में हैं। कौशाम्बी नेवादा ब्लॉक में ब्राह्मण वोटर भी हैं। इन सभी वोटरों में राजा भैया की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। यही हाल प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी है। प्रतापगढ़ में ठाकुर और ब्राह्मण वोटरों से भी राजा भैया के अच्छे संबंध माने जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि राजा भैया ने आखिर बीजेपी को समर्थन क्यों नहीं दिया, जबकि सीएम योगी के साथ उनके संबंध अच्छे ही रहे हैं। दरअसल 28 साल से लगातार कुंडा विधानसभा सीट से वे विधायक चुने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार में हिस्सा रहे हों या फिर सपा, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। राजा भैया पहले निर्दलीय विधायक चुने जाते रहे हैं, लेकिन 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल के नाम से अपनी पार्टी बना ली। कुंडा से राजा भैया खुद विधायक हैं, तो उनके करीबी विनोद सरोज बाबागंज से विधायक हैं। ये दोनों ही विधानसभा सीटें कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा उनके रिश्ते में भाई अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ क्षेत्र से एमएलसी हैं। इस तरह दोनों ही लोकसभा सीटों पर राजा भैया का अपना सियासी प्रभाव है। लेकिन कुंडा क्षेत्र का सियासी समीकरण ऐसा है जहां पर राजा भैया की जीत का आधार ठाकुर वोटर नहीं बल्कि पासी, यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर करते हैं। ऐसे में राजा भैया अगर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन करते तो पासी और कुर्मी समुदाय के लोगों के नाराज होने की संभावना बन सकती थी। तो राजा भैया अपनी कुंडा सीट के समीकरण को बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए बीजेपी को समर्थन करने के बजाय न्यूट्रल रहने और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दिया। इस तरह से देखें तो यूपी के ये बाहुबली कई सीटों पर जीत और हार में अहम भूमिका निभा सकते हैं।